આજે 26મી નવેમ્બર ભારત સંવિધાન દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવી. દર વર્ષે 26 નવેમ્બરના રોજ ભારતમાં સંવિધાન દિવસ અથવા કાયદા દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ ભારતીય બંધારણ સભા દ્વારા ભારતીય બંધારણનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને ભારત દેશના સંવિધાનના મુખ્ય ઘડવૈયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંધારણ સભા દ્વારા કુલ 11 સત્રો યોજીને 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસના સમયગાળામાં બંધારણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. સુરતમાં રિંગ રોડ ખાતે આવેલ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા પાસે ઉજવણી કરવામાં આવી. રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભારત સંવિધાન દિનની ઉજવણી અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને યાદ કરીને સંવિધાનને લગતું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. मेरा नाम नवीन भाई चौहान, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब आम्बेडकर के पोते की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा है और क्या कहाँ से रखा है? देखो, आज ये बाबा साहब ने इस 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान तैयार करके भारत सरकार की संविधान समिति को, यानी कि राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद और इसके साथ में जो भी जवाहरलाल नेहरू थे उनको संविधान सौंपा था। संविधान ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है और संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। जितने भी भारत देश में ग्रंथ है, इससे सबसे बड़ा ग्रंथ आज अगर कोई है तो ये संविधान ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। उसको राष्ट्रीय ग्रंथ डिक्लेयर करके सरकार को मनाना चाहिए और हर सिटीजन को भारत सरकार ने ऐलान करना चाहिए कि हर सिटीजन की ड्यूटी है कि संविधान पढ़े, समझे, जाने। संविधान में इतनी ताकत है कि यूनाइटेड नेशंस के चेयरमैन एंटोनी गुटेरेस ने एक बार ऐसा बोला था कि अगर भारत का संविधान पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए तो पूरे विश्व में शांति और अभ्यास, पढ़ाई लिखाई, सुख संपत्ति ये सब पूरे विश्व को मिल सकती है। संविधान की ताकत से ही पूरे विश्व को शांति मिल सकती है। और यही संविधान विश्व के कई देशों के राष्ट्रपति, कई देशों के लीडर्स और कई देशों के लोगों ने ये संविधान को माना है, समझा है और उनको मान दिया है। भारत के लोगों के नागरिक के पास ये संविधान क्या है वो आज तक सभी को मालूम नहीं हुआ है। एक एग्जांपल दे दूं कि आज भी जितने राष्ट्रीय नेता है, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हो, तो संविधान में लिखा आर्टिकल नंबर 1 में, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत यानी कि इंडिया ऐसा भारत का नाम है, फिर भी लोग हिंदुस्तान का उपयोग करते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, उनको यही मालूम नहीं है कि इस देश का नाम असली संविधान के मुताबिक क्या है। तो ये राज करने के लिए लायक है कि नहीं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर को इतनी ऊंचाई तक जाना पड़ा, इतनी ऊंचाई तक जाना पड़ा जहाँ पे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार लेकर विदेशों में पढ़ाई की और पूरी जिंदगी पढ़ाई की और संघर्ष किया। इसके बाद में बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर मिला और इस अवसर के मुताबिक उन्होंने भी 2 साल 11 महीना और 18 दिन संविधान बनाने में लगा और 165 संसद में सभा हुई, चर्चा हुई, डिबेट हुई। इसके बाद में पूरी सम्मति से संविधान का अमल शुरू हुआ 26 नवंबर 1949 के दिन और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान अमल में है। और आज तक हमें ये प्रचार प्रसार करना चाहिए, संविधान की ताकत से ही हम लोग जीते हैं और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता जो मिली है वो संविधान को ही मिली है, संविधान की वजह से मिलती है। समानता मिली है, भाईचारा मिली है, स्वतंत्रता मिली है और पढ़ने लिखने का अधिकार पर सभी नागरिकों को मिला है। तो ये संविधान की ताकत है
इसके लिए आज ये 26 नवंबर 1949 के दिन हम लोग संविधान दिन मनाते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। આપનું નામ? મારું નામ વિજય નરસુરિયા છે અને હું રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા ભીમરાવ આંબેડકર પાર્ટીમાં રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ છું. આજે કયો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે અને ક્યાં રાખવામાં આવેલો છે? આજનો કાર્યક્રમ ભારતના સંવિધાન રચયિતા બોધિસત્વ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીએ આજે 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે ભારત સરકારને સંવિધાન સુપ્રત કરેલું એની યાદમાં આજે 75 વર્ષ થઈ ગયા. સુવર્ણ મહોત્સવ તરીકે સંવિધાનના સન્માન માટે અમે રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયાની સુરત શહેર અને ગુજરાતની મહિલા વિંગ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જે રિંગ રોડ સ્થિત મહારાજા આંબેડકર પ્રતિમાજીની સામે રાખવામાં આવેલ છે. એ આપને વિદિત થાય. સંવિધાન અમર રહો, સંવિધાન બચાવો, દેશ બચાવો ના ઉદ્દેશ્યથી આજનો આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે. જય ભીમ, નવ બુદ્ધાય, જય સંવિધાન.